हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आपके मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया की तरफ से जो एलईडी टीवी निकल के आती है उसके 32 इंच वाले वेरिएंट के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे कि उसके अंदर आपको क्या प्रोस देखने को मिलते हैं, क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि यार 1 महीना हो गया है भाई, कहाँ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा ना बिजी हो गया था, कुछ वर्क्स मेरे आ गए थे, कुछ ऑफिस के वर्क्स आ गए थे, काफ़ी और भी चीज़ें मैं प्लान कर रहा था। उसके अंदर मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए पूरे 1 महीने के बाद ये वीडियो दोबारा से मैं आपको रिस्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना। तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दे देना, थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि हमारा हौसला बना रहे। हाँ, ये कहना कि तेरे मन में नहीं आती वीडियो बनाने की, आलसी कहीं का। तो ये बताना थोड़ी ना था ये इनको, थोड़ा सा मतलब ये भावुक हो जाते, थोड़े ज़्यादा लाइक्स वगैरह कर देते, शेयर कर देते, तो क्या हो जाता है। अब यूँ सोचेंगे नल्ला है कि वो कौन करेगा इनको, ये झूठ बोल रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर आपको VA का पैनल देखने को मिलता है, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी। VA पैनल और IPS पैनल के बीच में डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो। बाकी थोड़ा सा बता देता हूँ कि VA पैनल के अंदर आपको जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, ब्लैक है, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो व्यू एंगल अगर आपका चेंज होता रहेगा, आप एक्सट्रीमली अलग एंगल से देखोगे तो वहाँ पे जो है इसकी जो कलर है वो फेड आउट हो जाते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्टली ऐसे देख रहे हो सामने बैठ के, या फिर आपका छोटा रूम है ना, मिनिमम आपका जैसे कि एक स्मॉल रूम होता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हॉल में अगर आप बहुत ज़्यादा जन एक साथ देखते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा कलर का यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल जाती है। अदरवाइज जो भी बजट रेंज के जो टीवी देखने को मिलते हैं उसके अंदर आपको VA पैनल ही देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। स्पेशली नोकिया के इसके जो टीवी के है उसके अंदर आपको जो ब्राइटनेस है वो आपको 300 निट्स देखने को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इससे ज़्यादा की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि पिक्चर क्वालिटी है ना, वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। जो कि कलर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो क्लोज टू रियलिटी वाले कलर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा पंची कर दी है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो गया है, या फिर मतलब जो भी है इसके अंदर लुमिनेंस वगैरह है, सैचुरेशन कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जो रियलिटी होता है उसी के ही अकॉर्डिंग, मतलब मान लो कि क्लोज टू रियलिटी होता है। तो काफ़ी अच्छी आपको पिक्चर क्वालिटी इस जो नोकिया के LED टीवी है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर मैंने आपको ब्राइटनेस बता दिया, VA पैनल हो गया, इसके अंदर 60 हर्ट्ज की आपको इसके अंदर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। और ये जो इसका पैनल है वो HD रेडी का पैनल है। इसके अंदर आप 4K तक की जो है वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ये 4K में तो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करके 1080 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस पैनल के अंदर आपको 4K पैनल नहीं है, लेकिन फिर भी 4K की वीडियो इसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं इजीली। तो काफ़ी उसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बात है इसकी स्क्रीन के बारे में। देखो ओवरऑल इसके अंदर कलर्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, है ना। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो गया, और इसके अंदर आपको VA पैनल देखने को मिल जाता है। ये होगी इसके स्क्रीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड के बारे में, क्योंकि देखो एक LED टीवी को परचेज करते वक्त अपन क्या चीज़ देखते हैं कि उसकी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए, साथ में उसके अंदर आपको साउंड भी अच्छा होना चाहिए। साउंड को थोड़ा सा आप मतलब कर सकते हैं अपग्रेड, कि आपने अलग से साउंड बार लगा लिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको डेडिकेटेड साउंड बार देखने को मिल जाता है। वो आपको 39 वोल्ट का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इससे क्या है, थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है। जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है और थोड़ा सा साउंड है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इस जो टीवी है इसके मेरे को बस एक थोड़ा सा यही रिग्रेट होता है इसको देखिए कि इसका जो ओवरऑल लुक अगर आप देखें, वैसे प्लास्टिक बोर्ड है, आपको कोई भी ऐसा अलग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो नीचे की तरफ जो इसका चिन्ह है उसका थोड़ा सा साइज ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको जो है साउंड बार पैनल वहीं देखने को मिल जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी ओवरऑल आपके जो है देखने को जो LED टीवी है काफ़ी सही देखने को आपको मिलती है। देखो स्क्रीन के बारे में बात हो गई, साउंड बार के बारे में बात हो गई कि कितना साउंड है। 39 वोल्ट का आपको इसके अंदर साउंड देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आती है। अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको Android 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Android 11 इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको जो फ्लूइडिटी है कि किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हुए इस एंड्रॉइड टीवी को, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मतलब कि लैग देखने को नहीं मिलेगा आपको, कि आपको लगे कि यार कहीं पर लैग हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि इसके अंदर जो है आपको रैम भी आपको 2 GB देखने को मिल जाती है, और साथ में इसके अंदर आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो आपको लगेगा कि हाँ देखो रैम तो सही बात है कि 2 GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड 11 के ऊपर रन करता है। तो वहाँ पे देखो एंड्रॉइड 11 है वो काफ़ी बड़ा और हैवी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि आपको जो इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है वो केवल 8 या 9 GB का ही देखने को मिलता है। बाकी का जो स्पेस है वो आपको जो एंड्रॉइड 11 है वो ले जाता है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता एंड्रॉइड 10 और 11 में।
थोड़ा सा ही सिमिलर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ये हैवी है, इस वजह से ना बड़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वजह से स्पेस ज़्यादा ले लेता है ये। बाकी 2 GB रैम है, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको चलाने में। फ्लूडिटी काफ़ी अच्छी है, आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी नोकिया का एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो उस पर भी आप ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, इस टीवी को परचेज करने से पहले या फिर कोई भी अगर आप एंड्रॉयड टीवी परचेज करते हैं तो आप अपने लोकल में एक बार सर्च करके देखना है इनकी सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलता है कि नहीं। क्योंकि देखो ये सैमसंग, LG हो गई, सोनी हो गई, इनकी तरह इतना बड़ा ब्रांड तो है नहीं टीवी के अंदर कि इनके अंदर आपको जो है सर्विस स्टेशन हर जगह मिल जाएंगे। तो आप अपने जो एरिया है वहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल करके एक बार चेक कर लेना, आपकी कन्वीनियंस हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आपको पता रहेगा कि सर्विस सेंटर है या फिर नहीं है। बाकी नोकिया है, काफ़ी अच्छा ब्रांड देखने को मिल जाता है। पिक्चर के बारे में बात कर ली है, साउंड के बारे में बात कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात कर ली, रैम के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि मतलब इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखो एक तो इसके अंदर फीचर देखने को मिलता है कि जैसे कि इसकी ब्राइटनेस है, उसके अंदर आपको एक मोड देखने को मिलता है कि अगर आप नाइट में इसको देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक मोड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ना आप इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आपकी आंखों पे ना प्रॉब्लम नहीं आएगी आप अगर आप रात को ये टीवी वॉच करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स देखने को मिला है। तो यही सारी चीज़ें थी इस LED टीवी के बारे में। इसकी प्राइस बता देता हूँ, तो आपको 18,000 रुपीज़ का भी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी ये LED टीवी नोकिया की तरफ से जो निकल गई है। देखो इसका कंपैरिजन एक मोटोरोला के जो ZX2 है उसके साथ हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सिमिलर चीज़ें ही हैं। वो एंड्रॉइड 10 के ऊपर है, एंड्रॉइड 11 के ऊपर है, यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कंपैरिजन तो आप बताना, मैं कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा मोटोरोला ZX2 का, क्योंकि उसका मैंने आपको डेडिकेटेड बना रखा है, मेरे पास खुद भी है मोटोरोला ZX2, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। आपके ऊपर अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना कि आपको मोटोरोला या फिर कोई अलग टीवी के साथ इसका कंपेरिजन करके मैं थोड़ा सा सर्च वगैरह करके आपके लिए बताऊँ तो मैं बता दूंगा। ओके, एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा। तो यही सारी चीज़ें थी इस LED टीवी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहे, क्योंकि हम थोड़े से आलसी टाइप के इंसान हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपकी हमारी मुलाकात ऐसी होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।